ओम शांति। आज बाबा के 15 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन के लिए कहा कि आप बाबा के पास आए हो सेल्फ को रियलाइज करने के लिए, बाबा के बारे में भी बाबा के द्वारा आपने अच्छी रीति जाना है। कोई भी पूछता है कि क्या आपने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो बाबा ने कहा उनको बोलो, हाँ हम जानते हैं छोटी सी आत्मा ज्योति बिंदु है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। कोई भी इस तथ्य को नहीं जानते कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और वो 84 जन्म लेती है, भिन्न भिन्न देह धारण कर पार्ट बजाती है। नया कोई आता है तो कई बार बहस करने लगते हैं, डिबेट करते हैं। बाबा ने कहा उनको कह देना चाहिए कि अभी हम कच्चे हैं, हमारी बड़ी दीदी आएंगी और वो आपको इस विषय पे समझाएंगी। वैसे भी जब किसी को समझाते हैं तो चित्र बहुत मदद करते हैं। बाबा ने कहा जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको हाथी का चित्र दिखाया जाता है, फिर जब कभी हाथी देखता है वो सामने तो वो समझ जाता है कि ये हाथी है। यहाँ पर भी सृष्टि चक्र का चित्र दिखाया जाता, सृष्टि कैसे चक्र लगाती है ये समझाया जाता है। फिर भी बाबा ने कहा अगर कोई डिबेट करते हैं, आपके साथ छोटी छोटी बातों पे बहस करते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, बल्कि बाबा को याद कर उनको भी बाबा की याद दिलानी है कि आप एकांत में आकर इन चीज़ों को समझो। जब अलग से आके कोई कोर्स करे, आत्मा के बारे में समझे, परमात्मा के बारे में समझे, फिर उन्हें क्लास में बिठाना है। बाबा गारंटी कर रहे हैं कि मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे, पापों का बोझा उतर जाएगा। बाबा ने कहा यहाँ पर बाबा बच्चों को पावन दुनिया में चलने के लिए तैयारी कराते हैं कि आपको बस एक बाबा की मत पे चलना है, पतित नहीं बनना, विकारों में नहीं जाना। पतित पावन बाप को सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से याद करो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स का सिमरण करो, इन अच्छी अच्छी बातों को अच्छे से रिपीट करना है। जब तक ये दिल पे ना छप जाएं, अच्छी रीति रिपीट करना है। फिर बाबा ने कहा मनसा से अपने शुभ संकल्पों का दान करने वाले आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जो सबके लिए शुभ सोचते हैं उन्हें संकल्पों में भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मास्टर सर्वशक्तिवान जब चाहे जहाँ चाहे अपने मन को टिका सकता है, सिद्धि स्वरूप बन जाता है। निरंतर एक बाबा के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मनसा से शक्तियों का दान करते रहेंगे। जितना जितना शुभ सोचेंगे, संकल्पों से महादानी बनेंगे, उतना सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तुम यहाँ आए हो सेल्फ को रियलाइज करने, खुद को स्वयं को अनुभव करने के लिए। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। कुछ ने कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो। कोई पूछे आपने आत्मा का साक्षात्कार किया है तो कौन सा उत्तर दो। बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार हैं, आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। परमात्मा ने हमें हमारा भी साक्षात्कार कराया और अपने बारे में भी बताया। हमने आत्म अनुभूति भी की है, परमात्मा अनुभूति भी की है। गीता न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं शरीर छोड़कर हम चले जाएंगे बाबा के साथ। बाबा आए हैं साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है। बाबा हमें साथ ले जाने आए हैं, ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हम पतितों को आके पावन बनाओ, फिर क्या करूं, यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। सारी दुनिया विशेष है, ये तुम जानते हो। इस समय सारी ही दुनिया विकारी है, ये बाबा ने कहा। बच्चे जानते हो तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। किसी को भी विकारी या पतित कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है, महिमा करनी है एक बाप की। अब तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहीं देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं, बोलो अभी हम कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देगी। कहीं कोई ज़्यादा प्रश्न उत्तर करे तो कहो हमारी जो बड़ी बहन है वो आकर उत्तर देगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवान वाच मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ शिव भगवान वाच। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं केवल एक मुझे याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है, ये तो देखने में नहीं आता। उनको कहा जाता परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नोंदा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया। वो क्या चीज़ है ये वो बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते वो निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते। आत्मा निकल जाती तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकता। आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने कोई नहीं जान सकते, देख सकते। भले कहते चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसी को पता नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसी को है नहीं, इसलिए कहा जाता पहले आत्मा को जानो, सेल्फ को रियलाइज करो। आत्मा खुद कहती आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें। ये थोड़ा ही किसी को पता है कि हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई भी बता ना सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन कराना होता है। बाबा आते हैं तो हमें हमारा ही सत्य ज्ञान देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हों। दुनिया को पता ही नहीं कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आके समझाएंगे। कब आएंगे, कैसे आके समझाएंगे, न जानने के कारण मतभेद में आ जाते। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाबा कहते उनसे ना तो मुझे रियलाइज कर सकेंगे ना अपने को कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता? हमें पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकता। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं हैं अपने बाप को नहीं जानती वो नास्तिक हैं। वो फिर कह देते भक्ति नहीं करते वो नास्तिक हैं। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पे समझाया जाता। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है,
अमेरिका कहाँ है, जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता तो लड़ाई की बात ही नहीं। अब तुम समझते हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता हुआ युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, सारा चक्र बुद्धि में आ गया। जब सृष्टि चक्र का चित्र देखते हैं तो सारा चक्र बुद्धि में आ जाता। ये है सारी नई बातें। इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो फालतू बैठकर डिबेट करेंगे। जो ब्राह्मण कुल वाले हैं वो समझेंगे, बाकी तो बाबा ने कहा फालतू डिबेट करते रहेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे फिर क्लास में बैठे। कोई भी पहले 7 डेज कोर्स करे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या है, फिर क्लास में बैठे। नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक है, वो ऊंचते ऊंच है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुम्हें मिला, कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता। बाबा ने समझाया तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा से बुद्धि योग लगाओ। खुद को आत्मा निश्चय करो, अपना बुद्धि योग बाबा से लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अब तुम्हें समझाया जाता तुम आत्मा हो, तुम्हारा पिता परम पिता परमात्मा है, उन्हें याद करने से बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अब तो स्वर्ग है नहीं जो राजाई हो। नरक में तो रावण की राजाई है। सारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। राजधानी कैसे चली, फिर कैसे कैसे नीचे उतरे, कुछ नहीं जानते। अब तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमें नीचे उतरना है। बाबा कहते मुझे याद करने से, बाबा को याद करने से तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाबा के बनते तो बाप का वर्षा मिलता, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन बन ना सके, तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बन जाएंगे, ये गारंटी है। समझानी देनी पड़ती। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले भी निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आके समझो। कोई ज्यादा बहस करे तो कहना चाहिए एकांत में आके समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रह के समझाना, क्योंकि ये नया ज्ञान होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता तो उसमें होशियार चाहिए जो सबको समझा सके। समझाने वाले बच्चे बड़े होशियार चाहिए। भगवान सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वो पावन है, वो कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। बाबा ही आते हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में है पतित। पतित बहुत होते, पावन थोड़े होते। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं। जो पतित से पावन बनते हैं वो पावन दुनिया में जाते, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बहुत अच्छी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्बेंस ना करे। पहले तो बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं।
गीता में भी अक्षर मशहूर है। पतित पावन बाप कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। गीता से ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा, मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञानदाता ज्ञान सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तुम कहते हो शिव भगवान वाच। भगवान निराकार है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद समझाते, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसको भागीरथ कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। खुद कहते हैं बाबा, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इन्हें भागीरथ भाग्यशाली रथ कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यह डिटेल की समझानी, पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं, कल्प पहले माफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। कल्प पहले की तरह बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पतित से पावन बनो, गाते पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं, पतित से पावन बनाने का पार्ट बजाने। बाबा कहते, तुम पावन थे और तुम्हारे में खाद पड़ी, अब वो योग बल से निकलेगी। जो भी खाद है वो योग बल से निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता उसे अच्छी रीति धारण करना है। बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी रीति धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप कहते, तुम 84 का पार्ट बजाते बजाते पतित बने। पहले पावन थे, अब पतित बने, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति में तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए, ये तो बिल्कुल सहज बात है। ये बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेर उठ के विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो भी आए उन्हें समझाना है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए और फिर रिपीट करनी चाहिए। मुख्य मुख्य बातें लिखनी चाहिए, फिर आपस में मिलकर रिपीट करनी चाहिए ताकि दिल पे पक्का हो जाए। रिवीजन भी एक पावर है ना। जब हम रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो स्वरूप बनना सहज हो जाता है। पहली पहली मुख्य बात बाबा को याद करना है। बाबा कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा का फरमान मिला हुआ है। पावन दुनिया में चलना है तो पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ देना। पतित दुनिया में बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। जो ज्ञान की बातें सुनते हैं उनका मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबसे पहले बाबा का परिचय देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। क्योंकि हम पावन दुनिया में जा रहे हैं तो पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है
जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो अपने संकल्पों को जहाँ चाहें वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वो अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल शांत बना सकते हैं। संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि सामने वाले को, जिसकी चंचल दृष्टिवृत्ति है, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए शांत बना सकते हैं। सरल शब्दों में हमें मन से शक्तियों का दान देते रहना है, तभी मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर जब जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। स्लोगन: निरंतर बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। निरंतर एक बाबा के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे मनसा से शक्तियों का दान करने वाला मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपने ऊंचे स्वमान की सीट पर सेट हो जाएं। स्वीकार करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में है वही मुझ में है। मुझे मन से शक्तियों का दान करना है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। शक्तियां देने से शक्ति बढ़ती जाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही